अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और क्वारंटीन में हैं, घर पे हैं सब बच्चे, मैं। और बस दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। कल मेरी बेटी कह रही है कि बच्चों को जो एंड के रोज़ों में माओ ने शॉपिंग की, वो बच्चे इतने बीमार हैं सारे लाहौर में। तो बस दुआ कर रही थी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। और मैं बल्कि अपनी बहनों को भी कह रही थी कोशिश करो घर पे ही रहो, ताकि मतलब बचे ही रहें। बाकी अपना जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एहतियात, आना जाना कम है, मतलब सिर्फ ज़रूरत के वक्त आते जाते हैं। या डिटोल का इस्तेमाल करें, ब्लीच पानी में डाल के उसका इस्तेमाल करें, कहवे पिए। अभी मेरी बहन ने एक मुझे वो भेजा हुआ था किसी डॉक्टर का, तो उन्होंने कहा कि अदरक और लौंग का कहवा बना के पिए। तो बस यही है कि एहतियात कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब आप घर रहते हैं तो आपको बहुत सी सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है, वालदैन को, बच्चों को। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जो माँ का मूड होता है, घर का माहौल वैसे होता है। क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मेजॉरिटी भी देखा जाए तो जो माँ बाप का बिहेवियर या मूड होता है, वैसा ही घर का माहौल होता है। अगर आपके माँ बाप टेंस हैं, परेशान हैं, बच्चे भी टेंस हो जाते हैं कि माँ बाप में शायद कोई खिंचाव है, तनाव है। अच्छा, मेरे साथ ये रहा कि अब हम मुझे तो अब साल भी याद नहीं कि कब से हम अकेले रह रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की कि बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में रहा जाए, उनके साथ फ़न करती थी, हंसी मजाक करती थी, इंजॉय करती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जब जो दौर था बच्चों के संभलने का या बिगड़ने का, तो वो हमने बड़ा अच्छा हंसते खेलते गुजार लिया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हमारी एक रूटीन बन गई है। लेकिन फिर आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जब ख़वातीन मेनोपॉज में आती हैं, तो उनके उनके रवैये, मदर्स के रवैये बहुत चेंज होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती रही, और फिर उदास बैठी रहती। पहले नहीं मैं होती थी, जब यंग एज थी तब ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे जब बड़े हो गए, अभी ये 4-5 साल से मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत डिप्रेस हो जाती थी। सोचती थी कि ज़िंदगी अब कम रह गई है। मतलब इस तरह की सोचें आती, क्योंकि वो एक सिलसिला चल रहा होता है औरत का, मेनोपॉज का, जब वो इस तरह के उसके बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, माओं के मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, कि माओं के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और वो बच्चों पे असर करते हैं। लेकिन उसको आप बेहतर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि हमें पाकिस्तान में तो अवेयरनेस ही नहीं है असल में कि घर का, या तो मेनोपॉज की अवेयरनेस नहीं है, दूसरा पेरेंटिंग की अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों को किस तरह पाला जाए या घर का माहौल क्या रखा जाए। बाहर के मुल्कों में सेशंस होते हैं, पेरेंट्स स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे उनके पास लोग बैठे होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनको उनकी बच्चों को उनके फ्यूचर की गाइडेंस देने के लिए, उनके करियर की गाइडेंस देने के लिए। लेकिन हमारे माशरे में ये सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को धक्का दे दे के, जो समझदार पेरेंट्स हैं वो ऐसा करते हैं। और दूसरा, समझदार पेरेंट्स वो हैं जो घर का माहौल अच्छा रखते हैं। तो मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ कि जब हिम्मत थी, काम शाम कर रहे थे, तो खुश रहते थे, बच्चों के साथ भी खुश, गुस्सा कम करती थी। लेकिन मतलब एक ऐसे पॉइंट पे जब मुझे लगता था कि बच्चों को इस वक्त ज़रूरत है, बच्चे सुन नहीं रहे। आखिर मतलब बच्चों की परवरिश में बहुत सी चीज़ें, अवामिल होते हैं जो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ये सब चलते चलते अब जब मैं थोड़ी एज में ज़्यादा हुई, तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे लगा कि मुझे तवज्जो की ज़रूरत है। और मेरे बच्चों ने फिर उस चीज़ को समझा
और वो मुझे उन्होंने मेरी तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कभी मुझे किसी काम में लगा देते थे, कभी कभी मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर देते, तो वो मेरा टाइम का मुझे भी नहीं पता चलता था कि कैसे गुजरा। और फिर एक ड्राइविंग एक बड़ा थका देने वाला अमल होता है, तो वो 4-5 साल 6 साल से अब मैं ड्राइव वगैरह में इतनी बिज़ी हूँ कि मुझे अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल भी नहीं आता। लेकिन जब से मैं क्वारंटीन मतलब हम हैं ये अपने घर में बैठे हैं इस सारे सिलसिले में कोरोना के, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ का जो मूड है ना वो घर पे कितना असरअंदाज होता है। शायद पहले मैं इस चीज़ को रियलाइज़ ना करती, लेकिन मैंने इन दिनों में इस चीज़ को बहुत रियलाइज़ किया। मैं जब हंस रही होती हूँ तो मेरे बच्चे भी हंस रहे होते हों, मेरा एक आंसू गिरता है तो मेरे से पहले मेरे बच्चों के 2 आंसू गिर जाते हैं। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि पिछली ईद जब मैं इत्काफ़ से उठी तो मैं इतनी सैड थी। आई डोंट नो कि आने वाले वक्त के इंसान को शायद अंदाज़ा हो रहा होता है या क्या इंट्यूशन हो रही होती, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन इस ईद पे मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हालात रहे, मैंने ऐसा मतलब क्योंकि आप जब अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा हो रहे होते हैं ना तो बहुत जज्बाती हो रहे होते हैं, बहुत सेंसिटिव हो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैंने खुश रहना है, मैंने सैड नहीं होना। और मैंने ईद के दिन बच्चों को भी, क्योंकि पिछली ईद हमारी बहुत सैड में गुजरी थी, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं चेंज किए तो मेरे बच्चों ने भी चेंज नहीं किए। तो उस चीज़ को मैंने इतना रियलाइज़ किया और मैंने ये महसूस किया कि ये एक ऐसी मतलब बात है कि आपके घर में ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि पेरेंट के जो रवैये है ना वो बच्चों को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो अपने घरों में खुश रहा करें, माएँ ख़ास तौर पे, क्योंकि उनका 90% का टाइम तो अपने बच्चों के साथ सारा दिन में गुजरता है। बाप शायद 10% देते हैं, मे बी कि 110% वो शायद बाहर के कामों में देते होंगे, लेकिन घर का जो उनका होता है ना वो माँ का ज़्यादा अमल दखल होता है उसमें कि वो बच्चों को क्या माहौल दे रही है घर का। हर वक्त डांट डपट और वो भी नहीं सही होती। उनके साथ फ्रेंडली रहें, लेकिन मेरी अम्मी कहा करती थी कि पंजाबी में कहते हैं कि कहती थी ठिप ठिप नहीं करनी, इक्को बारी ठोकना है ना। और यकीन करें कि यही किया, बार बार नहीं उनको डांटा या रोका, लगाई तो एक दफ़ा ही लगाई, खूब अच्छी तरह लगाई कि उसके बाद बच्चों ने रज के रो के ठंड पड़ जाती थी। तो यही ज़िंदगी में अपना के रखा और कोशिश की कि घर का माहौल अच्छा रखें, हंसे खेले बच्चों के साथ आप उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जब हो जाते हैं ना तो यकीन करें कि घर का माहौल अच्छा हो जाता है। बच्चे बाज़ दफ़ा बच्चों की ऐसी फरमाइशें होती हैं जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते या उनकी मान नहीं सकते, लेकिन उनको किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर दें। कोशिश करें बच्चों के साथ टाइम अच्छा गुजारें, अकेले में गुजारें, किसी को साथ ना लेके जाएं, कोई सास ससुर। बच्चों को अकेले माओं को ज़रूर टाइम देना चाहिए। फिर मैं क्योंकि मैं फिर वही बात करूँगी कि मैं फादर का तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब माँ खुश होती है तो बच्चे खुश होते हैं। इसलिए अपने घरों में बच्चों को ऐसा क्वालिटी टाइम दें, थोड़ा टाइम दें। आप जॉब करते हैं, आप कोई काम करते हैं, घर में रह के करते हैं, तो फिर भी बच्चों को 1 घंटा मेरे साथ हमेशा से मैंने एक अपना ये तरीका रखा कि रात को जब हम सोने लगते हैं तो दाएं बाएं आके मेरे बच्चे लेट जाते हैं। फिर एक तो सारा दिन स्टोरियाँ मैं उनकी सुनती हूँ, लेकिन मुझे जो स्टोरियाँ उनकी रात की भी सुननी होती हैं, तो वो मुझे फिर फ़नी किसी ने ये कहा, फ्रेंड ने ये कहा, फलां की ये बात। हालांकि मुझे यकीन करें मुझे नाम याद नहीं रहते, बातें याद नहीं रहती, मैं हाँ सुनती रहती हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ोन में बिज़ी होती हूँ, कहती भी आप हमारी बात नहीं सुन रही। मैं कहती हूँ मैंने कानों से सुननी है, आँखों से थोड़ी सुननी है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हम भी लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि आपके बच्चे जब आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं आपके बच्चे भी बातमाद होते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। इसलिए उनके साथ
टाइम गुजारें, कहीं ड्राइव पे निकल जाएं, कभी छोटा मोटा उनको कुछ खिला दें पिला दें, अकेले लेके जाके बच्चों को ऐसा करना इतना इम्पॉर्टेंट है। और शुक्र है अल्लाह का मैंने किया, और मैंने इन दिनों में ये रियलाइज़ किया, ये जो चंद महीने मार्च से अब तक के जो हम टाइम गुजारा है, मैंने इस चीज़ को इतना रियलाइज़ किया कि मैं ज़रा सी सैड होती हूँ तो मेरे बच्चे भी सैड हो जाते हैं, इसलिए मैं हंसती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन ये हुआ कि इन 3 महीनों में मैं फारिग रह के मुझे लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। मतलब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मेरी क्रेविंग हो रही है मैं कोई कढ़ाई करूँ। मैंने स्टिचिंग की रमज़ान में, उससे पहले इत्तिकाफ़ से पहले मैंने बच्चों के पजामे सिए, शलवारें सी, कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था तो वो घर पहनने के लिए मैंने उनकी बनाए और मुझे बड़ा मज़ा आया। बल्कि मैंने अभी इकट्ठे किए हैं मैं कुछ चीज़ें, इंशाल्लाह मौका जिस दिन मेरा मूड बना तो मैं वो भी सीऊँगी इनकी शर्ट्स। तो इसी तरह अपने आप को जब आप बिज़ी रखते हैं तो आप खुश रहते हैं और आपके बच्चे भी खुश रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी कोई राय मुझे देंगे कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका मूड अच्छा ना हो तो आपके घर में थोड़ा सा टेंस माहौल चलता है। तो बस अपने आप को खुश रखें और अपने बच्चों को खुश रखें, और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बात करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे, और इस कोरोना के माहौल में अल्लाह ताला हमें सुकून और चैन दे, और इंशाल्लाह ताला हम फिर मैं बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।